अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक से निस्बत, रिश्ता और ताल्लुक़ मज़बूत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जैसा कि कुरान पाक को लफ्ज़न लफ्ज़न पढ़ते हुए हम 14वें रुकू पर पहुँचे हैं। 14वें रुकू का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु, और कहते हैं यहूद, लैसतिन नस्वारा, नहीं हैं ईसाई या नसरानी, अला शैइन, किसी चीज़ पर। वक़ालतिन नस्वारा, और कहते हैं नसरानी यानी ईसाई, लैसतिल यहूदु, नहीं है यहूद, अला शैइन, किसी चीज़ पर। वहुम यतलूनल किताब, और वो सारे जो हैं, चाहे वो ईसाई हैं या यहूदी हैं, वो सारे किताब पढ़ते हैं, वो सारे अल्लाह की नाज़िल करदा किताब पढ़ते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, क़ाल लज़ीना ला यअलमूना, वो लोग कहते हैं जिनको कोई इल्म ही नहीं है, मिस्ला क़ौलिहिम, इन जैसी बात। फ़ल्लाहु, पस अल्लाह ताला, यहकुमु, फ़ैसला फरमा देगा, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, फ़ीमा, उस मामले में जिसमें, कानू, थे, फ़ीही, उसमें, यख्तलिफून, वो इख्तिलाफ़ करते। यानी कि अल्लाह ताला उस इख्तिलाफ़ की बात फरमा रहे हैं कि जिनके पास तो इस आसमानी इल्म है, किताब है अल्लाह ताला की नाज़िल करदा, चाहे वो तौरात है या इंजील है, वो एक दूसरे को जब इस तरह कह लेते हैं कि ये सही अक़ीदे पर नहीं है, ये सही अक़ीदे पर नहीं है, तो वो तो मुशरिक, जिनके पास कोई आसमानी किताब भी नहीं है, वो भी ऐसी ही बात करेंगे। आप उनसे बात करके देख लें, वो कहेंगे कि फ़लाँ जो है उसका कोई मज़हब नहीं है, वो किसी अक़ीदे पर नहीं है, उसकी बुनियाद कोई नहीं है। ठीक है, तो ये फ़ैसला कब होगा? ये क़यामत वाले दिन होगा। ठीक है, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका क्लियर कट जो है वाज़ेह बयान जारी फरमा दिया है कि अल्लाह ताला इस्लाम के अलावा कोई दीन कबूल नहीं फरमाएंगे। क़यामत वाले दिन कोई भी दीन कबूल नहीं किया जाएगा सिवाय इस्लाम के। वमन अज़लमु, अगली आया मुबारका में अल्लाह ताला ने एक उस शख्स के बारे में फरमाया कि ज़ालिम कौन हो सकता है। अज़लमु अकबरू का सीगा पर है, इसका मतलब होता है उससे सबसे बड़ा ज़ालिम। ठीक है, अकबरू का मतलब होता है सबसे बड़ा। आप देख रहे हैं ना, इसमें मुबालगा है। तो इसी तरह अज़लामु यानी उससे बड़ा कौन ज़ालिम है। मिम्मन, जो कि मना करे मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदों से, अयुद करा के ज़िक्र किया जाए, फ़ीहा, इसमें, इस्मुहु, उसके नाम का, अल्लाह अल्लाह, इस्मुहु यही है ना जो उसका इसमें ज़ाती है, उसके बाद उसके इसमें सिफ़ाती आते हैं, अल्लाह का नाम पुकारना। ठीक है, वसा, और कोशिश करे, फ़ी ख़राबिहा, इसके वीरान करने में, इसकी ख़राबी में कोशिश हो, इसको आबाद करने में कोशिश ना हो। ठीक है, उलाइका, यही वो लोग हैं, मा काना लहुम, नहीं उनके लिए, अन यदखुलूहा, कि इसमें दाखिल हों यानी मस्जिदों में, इल्ला मगर खाइफीन, डरते हुए, यानी कि उनके लिए मुनासिब यही था कि उसमें डरते हुए दाखिल होते मस्जिदों में। लहुम फ़िद दुनिया खिज़्युन, उनके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत है, वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए आखिरत में भी बड़ा अज़ाब है। अब मस्जिद को रोकना, मस्जिद से मना करना, यही चीज़ आई है ना। मस्जिद में अल्लाह का ज़िक्र करने से मना कैसे की जाती है? तो ये तो नहीं कहता कि ये ना अल्लाह का नाम ना लो, ऐसे नहीं होता। मस्जिद का माहौल ऐसा क्रिएट करना कि जिसमें कोई दाखिल ही ना हो, एक दूसरे के फ़िरका फसाद हम ख़त्म नहीं होने देते, या हम बच्चे आते हैं तो उनका हम शोर की वजह से उनको मस्जिद से निकाल देते हैं, बच्चों की सही गाइडलाइन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो मस्जिद को आबाद करने में मदद देती हैं ना, ये हम नहीं करते। मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। बसल नमाज क्या है कि यही कि अल्लाह का नाम मस्जिद में जो भी आए, चाहे अल्लाह, हमारे प्यारे नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये सुन्नत है कि कोई ईसाई नजरान का वफ़द आए तो वो अपनी तरीके के मुताबिक भी मस्जिद नबी में इबादत करता रहे, लेकिन आप मना नहीं फरमाया। तो ये चीज़ है कि मस्जिद की वीरानी या ख़राबी में जो कोशिश करे उससे बढ़कर ज़ालिम कोई नहीं है, उसमें लड़ाई झगड़ा करे उससे बढ़कर ज़ालिम कोई नहीं है। वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। फ़ाई नमा, तो जहाँ के ही, तुवल्लू, तुम फेरो, फ़सम्मा, तो उसी तरफ, वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, जिधर तुम मुँह करो उधर ही अल्लाह की ज़ात जलवागर है। इन्नल्लाह वासिउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा वुसअत वाला है, बड़ा जानने वाला है। मशरिक़ मग़रिब सारे अल्लाह ताला के हैं। वक़ाल उत्तख़ज़ल्लाहु, और अल्लाह ताला ने बना लिया, वो कहते हैं, वक़ाल, और वो कहते हैं, अल्लाह ताला ने बना लिया, वालदन, कोई औलाद, सुबहानहू, जबकि वो पाक है उससे, बल्लहू, बल्कि उसके लिए, मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन व आसमान है वो है ही उसी का, उसको औलाद बनाने की ज़रूरत क्यों पड़े? औलाद किस लिए होती है कि जब बुढ़ापे में आएंगे तो सारा बनेगी, जब जवानी में है तो उनके देख देख के तो
दुनिया की ज़िंदगी एक आरज़ू, एक तमन्ना, एक आस पे गुज़रती है, तो अल्लाह ताला को किस चीज़ की कमज़ोरी है, किस चीज़ की वजह है या जब उसको औलाद की तलब होगी, उसी के लिए ज़मीन व आसमान की हर चीज़ है, तो उसके लिए कोई कमज़ोरी या कजी मुमकिन ही नहीं। कुल्लुल्लाहु कानितून, और सारे हैं भी उसके फरमाबरदार हैं, उसी के हुक्म से हर चीज़ चल रही है। पत्ता भी हिलता है तो उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता। बदीउस समावाति वल अर्द, जो ज़मीन को उस वक्त वजूद में लाने वाला है जब उसका कुछ भी नहीं था। बदीउ का मतलब होता है अदम से वजूद में लाने वाला, ठीक है। उस वक्त इब्तिदा करनी जब कुछ भी ना हो। व इज़ा, और जब कदा वो पूरी फ़ैसला फरमा लेता है अमरन किसी काम का, फ़इन्नमा, तो बेशक यकूल वो फरमाता है लहू उसे कुन हो जा, फ़यकून वो हो जाती है। उसकी कुदरत का ये जो है ना, उसकी कुदरत तो उसकी इस तरह से है कि चीज़ को वो कहता है हो जा, वो हो जाती है। लेकिन एक कानून होता है बनने का, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस और चीज़ है और कुदरत का इजहार और चीज़ है। आप अल्लाह ताला फरमाते हैं कुन हो जा, लेकिन जब उसके प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो आसमान बनते, ज़मीन बनते, उसके 6 तबक़ात बनते, तो वो एक टाइम के प्रोसेस है, उसके मुताबिक वो बनता है। तो जबकि अल्लाह ताला ने इसी तरह इस कायनात से फरमाया था कुन हो जा, और ये कायनात अमल में आ गई। वक़ाल अल्लज़ीना, और फरमाया और कहते हैं, वकाला, और कहते हैं अल्लज़ीना ला यालमून, जो नहीं जानते, लौला, क्यों नहीं, युकल्लिमुनल्लाहु, अल्लाह ताला कलाम फरमाता हमसे, औ तातीना आया, या हमारे ऊपर बराह रास्त क्यों निशानी कोई नहीं आती अल्लाह ताला की। कज़ालिका, इसी तरह क़ाल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह कहा था उनसे पहले लोगों ने, मिथला क़ौलिहिम, इस जैसी ही बात थी। वो देखा ना पहले जो हमारी आयात गुजरी हैं, नौज़ुबिल्लाह कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं, इस तरह की बातें कि हमारे ऊपर उतरे। तशाबहत कुलूबुहुम, अल्लाह ताला फरमाया दिल एक जैसे हैं। देखे ना, अल्लाह ने वो हिंट बयान फरमा दिया कि ये वजह क्या है, दिल एक जैसे हैं। दिल कल्बे सलीम नहीं है, दिल कल्बे सकीम है, बीमार दिल हैं, और अल्लाह ताला की हदायत को पाने वाले नहीं हैं, यकीन वाले ये लोग नहीं हैं, परहेज़गारी वाले नहीं हैं। कद बय्यन्ना, बेशक हमने बयान कर दिया, आयाती, निशानियों को, लिकौम यूकिनून, यकीन रखने वाली कौम के लिए निशानियां हैं कि अल्लाह ताला अब कलाम हर एक से क्यों फरमाएंगे, अल्लाह ताला क्यों हर एक पर निशानी नाजिल फरमाएंगे, नहीं, अल्लाह ताला ने ये दिल मखसूस फरमाए हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने फ़ज़ल अपने ख़ास बंदों पर फरमाया और फिर उन्हीं को आजमाइशें दी, उन्हीं को फिर अल्लाह ताला ने सब के सामने जब उनको रोल मॉडल पेश करना था तो उनके अंदर उस दर्जा की हर चीज़ जो है, चाहे अखलाक के हवाले से हो, ठीक है, और इल्म के हवाले से हो, हर चीज़ दर्जा बतम पूरी रखी। इन्ना अरसलना का, यही देखें अल्लाह ताला ने फिर फरमाया कि हमने आपको भेजा बिलहक़ की हक़ के साथ, बशीरन खुशखबरी सुनाता हुआ, व नज़ीरन और डर सुनाता हुआ। आप डर सुनाने वाले हैं, खुशखबरी सुनाने वाले हैं। वला तुसअल, और नहीं आपसे सवाल किया जाएगा, अन अस्हाबिल जहीम, दोज़ख वालों के बारे में। आपकी जो ड्यूटी है वो आप अदा कर रहे हैं, आपके ऊपर ड्यूटीज़ ये थी कि आप खुशखबरी सुनाएं उनको जो नेक अमाल करें, आप डर सुनाएं उनको जो नाफरमानी करें, और आपके ऊपर ये नहीं है कि आप ये दोज़ख में क्यों गए, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये आपके ऊपर नहीं है। यानी कि इस चीज़ से आज़ाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपकी जो ड्यूटी है आप उसे अंजाम देते रहेंगे। और ये बाकी उनकी किस्मत है, उनके दिल जो है अगर इस तरफ माइल होंगे तो उनके लिए अपने लिए फ़ायदा है। वलन तरदा, और नहीं आप पर राज़ी होंगे, अन का आप पर, यहूद वलन नसारा, और ना ही नसारा, हत्ता यहाँ तक कि तत्ताबिया, आप पैरवी करने लगे, मिल्लता हम उनके दीन की, आप उनके ही दीन में आ जाएं तब वो खुश होंगे। कुल इन्ना हुदल्लाहि, आप फरमा दें बेशक अल्लाह ताला, हिदायत अल्लाह ताला की है, हुवल हुदा, जो हिदायत अल्लाह ताला, बेशक हुदल्लाहि, अल्लाह की हिदायत, हुवल हुदा, वही असल हिदायत है, जो अल्लाह ताला ने दी है वही असल हिदायत है। वाला नित्तबाता, और अगर आप पैरवी करने लगे, ठीक है, अहवाहुम, उनकी ये ख्वाहिश नफ्स की, उनकी ये एक नफ्स की ख्वाहिश है ना, बादल्लज़ी, इसके बाद के जा का आपके पास आ जाए, मिनल इल्म, इल्म, यानी कि पता चला कि इल्म आने के बाद बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है इंसान पर कि वो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करे, उस इल्म पर अमल करने की कोशिश करे, और इस इल्म की वजह से उसके ऊपर बहुत बड़ी, उलमा पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ज़िम्मेदारी के साथ कुछ भी बयान करें और अमल के साथ उसका लिंक बनाएं, बगैर वो चीज़ जो अल्लाह ताला नापसंद फरमाई, और हाँ वो क्यों करते हो जो वो क्यों कहते हो जो करते नहीं। तो ये यहूदन सारा से कहा गया, तो ये अहले ईमान से उसका मुकम्मल जो है अक्स अल्लाह ताला तलब करते हैं कि बंदे क्या वो कुछ जो तू कह रहा है वो करता भी है। मालका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, हर वो इंसान जो अगर कहता है और वो करता नहीं, उसके पास इल्म भी आ गया है और वो फिर भी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी में आता है,
तो फिर उसके लिए नहीं होगा अल्लाह ताला की तरफ से कोई दोस्त ना कोई मददगार। अल्लज़ीना आतैनाहुम, वो लोग जिनको हमने दी अल किताब यतलूना, उसको पढ़ते हैं। बहुत सारे यहूदों नसारा में से ऐसे लोग भी हैं जो पढ़ते हैं उसको हक़ तिलावती, जैसे उसके पढ़ने का हक़ है, जैसे उसकी तिलावत का हक़ है। उलाइका युमिनून बिही, वही हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। वमन यकफुर बिही, और जो इसका इनकार करे फ़उलाइका, तो बस वही लोग हुमुल खासिरून, नुकसान उठाने वाले हैं। आज भी हमें कुरान पाक के हवाले से भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, लम्हा फ़िक्रिया है, क्या हम इसकी तिलावत का हक़ अदा करते हैं। तिलावत का हक़ इस तरह अदा नहीं होता कि हम इसको लफ्ज़ पढ़ते रहें सवाब के लिए, जब कोई हमारा फ़ौत हो जाए तो हम कुरान पढ़ना शुरू कर दें, नहीं। इसकी तिलावत का हक़ तब भी अदा होता है जब इसको समझ कर पढ़ें और इसके अमाल, इसके तमाम जो कलाम अल्लाह ताला ने फरमाया उसके मकासद पर रोशनी डालते हुए, इसको समझते हुए अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लेकर आएँ। और अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। कुरान पाक से हमारा रिश्ता मज़बूत करें, उसकी तिलावत का हमें हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 15वें रुकू के साथ मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।